हेलो, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहटा पटना में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा नीट के लिए कैसे पढ़ाई करें। जैसे मैंने पढ़ाई किया था मैं वही आपको बता रहा हूँ और मुझे उससे सक्सेस मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई करने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं या कोई वीडियो लेक्चर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये अच्छी बात है, आप लीजिए। तो सबसे पहले आप लेक्चर अटेंड करते हैं। उसके बाद जो टीचर है वो आपको हर एक सब कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो उन कॉन्सेप्ट को जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। उनको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद नोट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करना है। कॉन्सेप्ट सर बताए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट्स में नोट डाउन किए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सर क्वेश्चंस कराएंगे। उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस के क्या स्टेप होते हैं वो कराएंगे। उनको क्वेश्चंस को खुद से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप क्लास में ही कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो सर खुद ही उनका सॉल्यूशन बना के देंगे आपको, तो उन सॉल्यूशन को नोट डाउन करना है। तो ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करना है। अब हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी कैसे करें। जैसे आपका क्लास ओवर हो गया, नोट्स प्रिपेयर हो गए और आप रूम पे आते हैं, तो रूम पे आप सेल्फ स्टडी कैसे करें। सबसे पहले सेल्फ स्टडी में आपको नोट्स निकालने हैं। सर ने जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, उसको मेमोराइज़ करना है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के जो सर क्वेश्चंस कराए हैं नोट्स में उसको समझना है और उसको भी मेमोराइज़ करना है। मैंने ऐसे किया था, उसको मेमोराइज़ करना है। और उसके बाद क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में, डीपीपी में या जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से ढूंढ करके 1 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो आपका कोई भी आपका कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप कोई भी स्टेप को मिस करते हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए वीक रह जाएगा। इसलिए इसमें से करना है आपको, सबसे पहले आपको नोट्स को अच्छे से मेमोराइज़ करना है, उसको अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं उस कॉन्सेप्ट के सेम डे। अगर आपने स्किप किया तो ये आपके लिए, आप समझ जाइए कि आप गलत रास्ते में, उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। फाइनली हम बात करेंगे टेस्ट कैसे दें। टेस्ट 15 दिन या 1 महीने में आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन पहले टेस्ट से जितना भी सिलेबस होगा उसको रिवाइज़ करना है। प्रिपेयर तो आप पहले से कर ही रहे हैं, उसको रिवाइज़ करना है। इस रिवीजन के दौरान जो क्लास का आपका वर्क है, जो डेली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसको स्किप नहीं करना है, उसको करना ही करना है। उसके अलावा आपको टेस्ट के लिए रिवीजन करना है। और जब भी टेस्ट दें तो उसका पूरा सिलेबस जितना है उसको कोशिश करें कि उसको पूरा रिवाइज़ करके ही दें टेस्ट को। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट में जो गलतियां हैं या जो नंबर, जो क्वेश्चन छूट जा रहा है या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है, रूम पर आ करके उसको क्या करें, एनालिसिस करें। उस कॉन्सेप्ट को देखें, क्या आपका वो कॉन्सेप्ट वीक रह गया या ये नए तरीका का सॉल्यूशन है इसका, उसका सॉल्यूशन भी देखें। उसको इस तरह से एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का क्या स्टेप है, सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको एनालिसिस करें, फिर जो क्वेश्चन छूट गया है उसको एनालिसिस करें, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखें। और अगर नए तरीके का सॉल्यूशन है तो उसको, उसके सॉल्यूशन को देखें, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करें अपने नोट्स में, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करें उसका। उसके बाद आती है कि नंबर पे आते हैं हम। टेस्ट में आपका नंबर कम या ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए घबराना नहीं है। टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आपको काम ये करना है कि जो आप पहला स्टेप कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं,
नोट्स को कंप्लीट मेमोराइज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं, ये स्टेप को मिस नहीं करना है। चाहे टेस्ट में नंबर कम आए या ज़्यादा, इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम, टेस्ट छोड़ना नहीं है। अगर टेस्ट में नंबर कम आएगा तब भी टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, टेस्ट को देते रहना है। बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू।